व्यापारिक महासंघ के साथ अनेक व्यापारिक संगठन जुड़े हुए हैं। शहर के समस्त व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ जो है शहर हित के काम, धार्मिक काम, सामाजिक सरोकार के काम, प्रशासनिक सहयोग, सरकार के सहयोग के कार्य एवं अन्य में मिलजुल कर बढ़ चढ़कर कार्य करता है। ऐसा ही महावीर स्वामी जयंती, बाबा अम्बेडकर जयंती, भगत कंवर राम जयंती, हनुमान जयंती और अन्य सब, अम्बे माता जयंती, सब लोग जो है मिलकर के ये सब आयोजन मनाते हैं। महावीर जयंती के अवसर पर JLC क्लब, जो कि जैन जॉय लेडीज़ क्लब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने छोटे दड़े की नसिया जो सुभाष उद्यान के पास है, उसमें अनेक महिलाओं ने मिलकर के अपने अपने व्यंजन बना कर के अपने निवास स्थान से बना कर के केक, श्रीखंड, लस्सी, मलाईदार लस्सी, कड़ी पत्ते की नमकीन, चिवड़ा, पिज्ज़ा और अनेक अन्य व्यंजन बना कर के श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था और उनके द्वारा उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनके तैयार किए गए सामग्री को निरीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसमें श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र मोरजानी, महासचिव रमेश लालवानी, मानमल जी गोयल, मोहित कुमार और अन्य ने मिलकर के उनका निरीक्षण किया, उनकी बनाई हुई सामग्री का परीक्षण करके उनको उनके अनुरूप सुझाव दिए और आगे प्रमोशन के लिए भी बताया गया। उन्होंने महासंघ के पदाधिकारियों को खुशहाल जैन जो श्रीमती हैं उनके माध्यम से आमंत्रित किया गया था। उन्होंने महासंघ पदाधिकारियों का अभिनंदन किया, माला पहनाई, दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने समस्त महिला मंडल का जो है दुपट्टा पहनाकर, मालाएं पहनाकर और राधा स्वामी साहित्य, जैन धर्म और हक हलाल की कमाई भेंट करके उनको भी सम्मानित किया गया। और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ जो महिला मंडल महासंघ के साथ जुड़ा है, उनके इन कार्य के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। आज के आधुनिक युग में जैसे अपन लोग देखते हैं कि हर चीज़ में केमिकल होता है, कोई भी चीज़ प्योर होती ही नहीं है। तो हम लोग बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे कप केक्स, केक जार्स और ये सब चीज़ें रखी है जो प्योर होममेड है। इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है और जो भी है सब कुछ घर में बना हुआ आइटम है। तो बेसिकली हम लोगों ने जो एक प्रोग्राम करा है कि यहाँ पे हम लोगों ने नशे के यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। और हम लोगों ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में करा था, ठीक है। और मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी राजेंद्र अंकल से और लालवानी अंकल से कि उन्होंने इतना अच्छा स्वागत करा, सब कुछ इतना अच्छी तरीके से। आपका क्या उद्देश्य है? हमारा यही उद्देश्य है, जी और जिंदगी, जैसे महावीर स्वामी बोलते हैं, जी और जी। नहीं, खाना जो प्योर बनाने का उद्देश्य है और खाली आपने महावीर जयंती पे क्यों बनाया? क्या हमेशा नहीं बनाओगे? नहीं, इसलिए यही बनाया कि यही रीज़न है कि हमेशा अपना हाइजीनिक खाना खाना चाहिए। जो घर की बनी हुई चीज़ होती है वही ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए एज कम्पेयर टू बाहर वाली जिसमें केमिकल्स होते हैं। उनसे बचाओ। आपका नाम बताओ। हर्षा जी। और आपके स्टॉल का नाम क्या है? वेकेंट फ्लेक। हिंदी भाषा, लिपि, संस्कृति विश्व की महानतम सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। इसका जो है मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है, सीधा संबंध है। विभाजन से पूर्व हमारे पूर्वज जो थे सिंध में रहते थे, सिंध के अनेक प्रदेश थे, उनमें रहते थे और अपने अपने कारोबार करते थे, सारे सुखी थे और सब अपने आप को जो है मालिक जानते थे और उनके पास नौकर के रूप में अनेक लोग कार्य करते थे। विभाजन के पश्चात वो सब कुछ वहीं छोड़कर और यहाँ आए, परंतु आज भी हमने अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने इष्ट देव को, जल और ज्योति को भूले नहीं है। उसका पूजन और उसकी आराधना आज भी निरंतर करते हैं। 40 दिन तक सिंधु नदी के किनारे पर आराधना की थी, तब जाके आकाशवाणी हुई और झूलेलाल जी ने नसरपुर में अवतार लेने का जो है आकाशवाणी के माध्यम से बताया और वही 40 दिन चालिया के रूप में मनाए जाते हैं। चैत के माह में जो चेटी चंड होता है, चैत के माह में झूलेलाल साहब ने अवतार लिया था, जल में से अवतार लिया था और जो अस्सू चंड होता है उसमें ज्योति जोत समा गए थे, इसीलिए उसको अस्सू चंड के रूप में मनाया जाता है। साल में 2 ये बड़े आयोजन होते हैं। उसके अलावा चालिया का कार्यक्रम भी बहुत
विशाल स्तर पर, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सिंधु ज्योति सेवा समिति का उद्देश्य है कि नए उभरते कलाकारों को, नई पीढ़ी को जो है सिंधु सभ्यता, संस्कृति और जो कलाकार है, लोक नृत्य है, लोक कला है, इससे रूबरू कराना और इसको संजोए रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और हमें निरंतर कार्य करके, प्रयास करके, कार्यक्रमों के माध्यम से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। आज भी सिंधु ज्योति सेवा समिति के तत्वाधान में हमारे सिंध के महान भगत कंवर राम साहब, जो कि इतने विख्यात महान थे, उनके भगत करते हुए, भगत मीन्स पैरों में घुंघरू बांध के, और ये नृत्य के रूप में सत्संग कीर्तन करते थे। उनकी गोद में एक महिला ने अपने मृत पुत्र को रख दिया और उनकी आराधना में इतनी शक्ति थी कि वो मृत बालक जो है जीवित हो गया। ऐसे महान संत की जयंती के अवसर पर आज यहाँ पर सूचना केंद्र में सिंधु ज्योति सेवा समिति के तत्वाधान में गीत, संगीत के और टैलेंट के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। टैलेंट में आप देखो, छोटे से छोटे बच्चे, महिला, पुरुष, वृद्ध, हमने सबको मंच उपलब्ध कराया था कि बड़ा मंच उपलब्ध हो ताकि उनको आगे बढ़ने का भी अवसर हो। और उनको भगत कंवर राम साहब को 1 नवंबर 1939 को 1850 में उनका बर्थ हुआ था। और रुख रेलवे स्टेशन है, आज भी पाकिस्तान में रुख रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जिहादियों ने उनको गोली से मारकर शूट कर दिया था। ऐसे महान संत की स्मृति में ये हम आयोजन कर रहे हैं। और वो महान संत, उनका कोई जाति बंधन नहीं होता है। उनको मुस्लिम लोग आज भी रुख स्टेशन पर उनको कंवर राम साहिब की जो है जयंती, और उनके वो जो मज़ार है, उनकी जो मस्जिद बनी हुई है या मंदिर बना हुआ है दोनों, उस पर आज भी वहाँ के मुस्लिम लोग भी उनको आराधते हैं। ऐसे ही झूलेलाल साहब को भी मुस्लिम लोग मस्त कलंदर के रूप में जानते हैं और मारवाड़ी लोग रामदेव पीर के हिसाब से जानते हैं। तो हम सब लोग यही प्रयास करते रहते हैं। हमारे बीच में फिल्मी कलाकार हैं, श्वेता शर्मा जी है, पूनम गीतांजलि है, ये लक्ष्मी आनंद जी है, और ये सोनी बागवानी जी है, ये गुलाबपुरा से पूर्व नगर निगम के चेयरमैन जो है चेतन पेशवानी जी आए हुए हैं। तो हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी को अवसर मिलता रहे आगे बढ़ने का, क्योंकि जब तक ये हम अपनी संस्कृति हस्तांतरित नहीं करेंगे तब तक किसी को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। रमेश लालवानी, मीडिया प्रभारी।